हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को अभी तक मैंने जितने भी वन स्टेप अकाउंट्स देखे हैं उसमें से सबसे बेस्ट वन स्टेप अकाउंट बताने वाली हूँ। सो ये फर्म का वन स्टेप अकाउंट मैं ट्रेड कर रही हूँ एंड मैं आप लोगों के साथ डैशबोर्ड शेयर करूँगी, जो भी सारी ट्रेड्स ली है वो भी शेयर करूँगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये वन स्टेप अकाउंट में क्या क्या रूल्स है वो भी शेयर करूँगी, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एकदम सिंपल और क्लियर रूल्स है, ताकि कोई रूल रह ना जाए जो आपको पता ना हो एंड फिर आप अगर परचेस कर लो तो ब्रीच हो जाए। ठीक है, इसके लिए मैं पहले ही आपको इस वीडियो में रूल्स भी क्लियर कर दूंगी, क्योंकि कोई भी फर्म का अकाउंट परचेस करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होता है कि हमें सारे रूल्स देखने चाहिए सही से। सो ये वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग रूल्स देखने वाले हैं। अब मैं आपको फर्म इंट्रोड्यूस करूँ, डैशबोर्ड बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्यों वन स्टेप अकाउंट। तो देखो, मैंने अभी तक ब्लूबेरी टू स्टेप अकाउंट्स के 3 फेज 1 पास किए हैं। अब ये सोचो कि फेज 2 में तो मैं आ गई, लेकिन अगर यही मेरा वन स्टेप अकाउंट होता तो मैं डायरेक्ट फंडेड हो जाती एक फेज पास करने के बाद। तो ये रीजन है कि आई एम गोइंग विथ वन स्टेप अकाउंट, ताकि सिर्फ एक ही फेज पास करके मैं फंडेड स्टेज में आ जाऊं। सो ये तरीके से ना वन स्टेप अकाउंट बेटर है कि सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फेज पास किया एंड यू आर इन द फंडेड स्टेज। एंड अब मैं आप लोगों को बताती हूँ बेस्ट वन स्टेप अकाउंट जो मैं अभी ट्रेड कर रही हूँ, एंड वो है पिपस्टोन का। सो ये पिपस्टोन कैपिटल की वेबसाइट है और पिपस्टोन का वन स्टेप अकाउंट जो है ये सबसे बढ़िया है। अब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताती हूँ। सी, तो पिपस्टोन का वन स्टेप अकाउंट एंड ब्लूबेरी का वन स्टेप अकाउंट हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पिपस्टोन में हमारा प्रॉफिट टारगेट 10% है एंड ब्लूबेरी में भी हमारा प्रॉफिट टारगेट कितना है, 10%। ठीक है, तो टारगेट तो सेम अचीव करना है। ओके, अब डेली लॉस लिमिट यहाँ पे है 4% एंड डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे है 4%, सेम है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे है 8% एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे है 6%। दैट मीन्स ड्रॉडाउन जो लिमिट दी है उसके हिसाब से तो मेरा पिपस्टोन बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8% ड्रॉडाउन मिल रहा है, जबकि यहाँ पे मुझे सिर्फ 6% ड्रॉडाउन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देंगे पिपस्टोन को। तो देखो, हम लोग वन स्टेप प्लान ही कंपेयर कर रहे हैं दोनों में। ठीक है, अब पिपस्टोन में फंडेड स्टेज में आने के बाद यहाँ पे 90% प्रॉफिट स्प्लिट है, जबकि यहाँ पे मेरा 80% प्रॉफिट स्प्लिट है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो, रिफंड ऑन फर्स्ट पे आउट। यानी कि जैसे ही हम लोग फंडेड स्टेज में पहुंच गए एंड हमारा जो फर्स्ट पे आउट अगर हमने लॉक कर दिया, तो हम लोगों को जो ये फीस थी, ये जो फीस हमने पे की थी अकाउंट परचेस करने के लिए, वो हमें रिफंड हो जाएगी। ठीक है, एंड वैसे ये 5K का वन स्टेप है ना, ये $59 में नहीं, यहाँ पे आपको 35% ऑफ करके मिलेगा। ठीक है, राजवी कोड यूज करके। सी, मैं करके बताती हूँ। अगर मैं गेट फंडेड पे जाऊँ, वन स्टेप 5K चूज कर लेती हूँ, प्रोसीड टू बिलिंग, ये सब टिक करके प्रोसीड टू समरी, लास्ट स्टेज पे आपको दिखेगा यहाँ पे कोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगी राजवी कोड एंड अप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे 35% ऑफ हो गया एंड ये एक्चुअल में कॉस्ट है इसका अब $38। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो सी ट्रेडर है, सो सी ट्रेडर में ही ट्रेड करना है पिपस्टोन को। देखो, सी ट्रेडर कोई ऐसा हार्ड नहीं है, उल्टा अच्छा है, इसमें एग्जीक्यूशन भी MT5 जैसा ही है। ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं है। सी ट्रेडर भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है, एंड में बताऊंगी वीडियो के। ठीक है, सो राजवी कोड यूज करके आपको 35% ऑफ मिल जाएगा एंड फाइनली 5K का अकाउंट जो है वन स्टेप, वो उसका कॉस्ट रहेगा $38। मैं आप लोगों को सिर्फ रूल्स का कंपैरिजन बता रही हूँ कि इन दोनों में से कौन बेटर है अकॉर्डिंग टू रूल्स। बट अगर हम लोग कॉस्ट भी कंपेयर कर लें तो ये अकाउंट मुझे कितने में पड़ रहा है, 5K का वन स्टेप $38 एंड ये $40 का है, बट इसमें भी 30% ऑफ हो जाएगा। सो ये कंपैरेटिवली लोअर रेट में है जो ब्लूबेरी का वन स्टेप अकाउंट है वो। इसमें भी राजवी 30 कोड यूज होकर 30% ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रूल्स कंपेयर करें ना, तो ये जो पिपस्टोन का अकाउंट है ना, ये वर्थ इट है। कंटिन्यू करते हैं कंपैरिजन, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही एक बढ़िया प्लस पॉइंट है कि रिफंड ऑन फर्स्ट पे आउट मीन्स हम लोगों ने जो इवैल्यूएशन के लिए पैसे दिए थे, जो कि वन टाइम फीस थी, करेक्ट, तो जैसे ही हमारा फर्स्ट पे आउट लॉक होगा हमें वो फीस रिफंड मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूज। ठीक है, ट्रेड न्यूज एंड होल्ड ओवर वीकेंड, इसमें न्यूज ट्रेडिंग पूरी तरीके से अलाउड है पिपस्टोन में, कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है न्यूज ट्रेडिंग पे। अब ये जो मेरा ब्लूबेरी का अकाउंट है,
इसमें न्यूज़ रूल है कि हम लोग न्यूज़ के 2 मिनट पहले एंड न्यूज़ के 2 मिनट बाद हमारी न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड एग्जिट नहीं हो सकती, ठीक है। आप एंटर भी नहीं कर सकते, एग्जिट भी नहीं कर सकते, यानी अगर एसएल या टीपी हिट हो जाए वो भी वायोलेशन है रूल का, एंड अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की न्यूज़ के टाइम वो भी वायोलेशन है रूल का। अगेन एक प्लस पॉइंट जाता है पिपस्टोन को कि न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें अलाउड है, ठीक, ओवरनाइट इसमें भी अलाउड है, ओके, ब्लूबेरी में भी ओवरनाइट अलाउड है। तो एक न्यूज़ का पॉइंट है कि इसमें फुल्ली अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। अब यहाँ पे पिपस्टोन में मेरा लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मेरे ब्लूबेरी के अकाउंट में इन्होंने पहले लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन थे। आपको पता है मैंने वीडियोस भी बनाया है ब्लूबेरी पे, तो इसमें पहले लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन थे कि मान लो 5K का अकाउंट है तो इसमें इससे ज़्यादा लॉट्स नहीं ले सकते, 10K का अकाउंट है इससे ज़्यादा लॉट्स नहीं ले सकते, करेक्ट। बट अभी जो नया अपडेट इन लोगों ने नए अपडेट किए हैं रूल्स को, तो उसमें ये जो रूल है ना लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन वाला, वो सिर्फ पुराने अकाउंट्स पे वैलिड है, बट नए अकाउंट्स पे वो रूल हट चुका है, ठीक है। मींस लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट उसकी जगह पे 1.5% रिस्क पर ट्रेड, मतलब 1.5% से ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते पर ट्रेड फंडेड स्टेज में, ऐसा रूल है ब्लूबेरी में, ठीक है। तो अगेन पिपस्टोन को एक प्लस पॉइंट जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई मगजमारी ही नहीं है ना। अपने इवैल्यूएशन में एंड फंडेड स्टेज में दोनों में कोई भी अपना लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड कोई भी रिस्क पर ट्रेड ऐसा भी कोई रूल नहीं है। पिपस्टोन के रूल्स देख के ना मुझे ऐसा लगा कि हम लोग फ्रीली ट्रेड कर सकता है इस अकाउंट को, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आराम से बिना टेंशन के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है पिपस्टोन में, जो भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें हर तरीके से पिपस्टोन ही बेटर है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। एंड और एक पॉइंट मैं बता दूं जो कि बहुत ही बढ़िया है कि पिपस्टोन में आईपी एड्रेस रूल ही नहीं है, ठीक है। मैं सच बताऊं तो पहली फॉर्म मैंने देखी है जिसमें आईपी एड्रेस रूल नहीं है, तो ये काफी बढ़िया पॉइंट है। क्योंकि देखो अभी ब्लूबेरी में जैसे आईपी एड्रेस का रूल है, तो फिर अगर हम लोग ट्रैवल भी करें तो वी हैव टू इन्फॉर्म द फर्म, ठीक है, मेल करके सपोर्ट सिस्टम को, आईपी एड्रेस रूल वायलेट ना हो जाए, ठीक है। तो ये रूल का खास ध्यान रखना पड़ता है, बट इसमें तो वो भी टेंशन खत्म कि आईपी एड्रेस रूल ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनएक्टिविटी का। देखो इनएक्टिविटी रूल जो है ना, ये एक ऐसा रूल है कि कोई भी फॉर्म हो ना, मैं बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेती हूँ कि भाई इसमें इनएक्टिविटी है, ठीक है। जनरली सारे फॉर्म्स में 30 डेज का इनएक्टिविटी रहता है, 30 डेज अगर इनएक्टिव रहे आपका अकाउंट तो वो ब्रीच हो जाएगा। तो मैं बाय डिफॉल्ट ये अब कंसिडर करने लगूँ कि हर फॉर्म में मेरा इनएक्टिविटी रूल है। एंड मुझे ना आदत है, मान लो अगर मैं सारे अकाउंट्स को ट्रेड नहीं कर रही तो मैं एवरी 15 डेज या एवरी वीक मेक श्योर करती हूँ कि एक दिन में सारे अकाउंट्स में मिनिमम लॉट से 0.01 लॉट से ट्रेड एक एग्जीक्यूट कर दूं, ठीक है। $1 रिस्क एंड $1 प्रॉफिट, ऐसे करके मैं ट्रेड जस्ट एग्जीक्यूट कर लेती हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इनएक्टिविटी रूल। तो मुझे यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है इनएक्टिविटी रूल है कि नहीं, ठीक है। इसमें इन लोगों ने मेंशन करके रखा है कि 30 डेज इनएक्टिविटी रूल है, ठीक है। तो मैं बाय डिफॉल्ट ही सारे फॉर्म्स में कंसिडर कर लेती हूँ। तो अब आप ही देखो कि एक एक पॉइंट जो मैंने बताया, ठीक है, यही मेजर की डिफरेंसेस है दोनों में। आई थिंक मैंने सारे इंपॉर्टेंट रूल्स कवर कर लिए हैं, इसके अलावा तो क्या रूल रहता है, ठीक है, यही रूल्स है। एंड आप देखो हर तरीके से मेरा ये जो पिपस्टोन का वन स्टेप अकाउंट है ये बेस्ट है, बेस्ट रूल्स है इसके। एंड यस, और एक पॉइंट कि ये मेरा जो पिपस्टोन का अकाउंट है ना, ये हम लोग सी ट्रेडर में ट्रेड करेंगे। तो सी ट्रेडर में सिंपल है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सी ट्रेडर, प्ले स्टोर पे जाओ, सी ट्रेडर सर्च करो, आपको ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करो। जो ईमेल आईडी से पिपस्टोन में लॉगिन किया है उसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है सी ट्रेडर में, ठीक है। जस्ट लॉगिन कर लो, ऑटोमेटिकली आपका ये जो अकाउंट है पिपस्टोन का ये आ जाएगा। एंड देखो अब यहाँ पे मैं गेट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करूंगी ना, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, योर ट्रेडिंग अकाउंट इज लिंक टू सी ट्रेडर आईडी ऑलरेडी। मीन्स कि जो ईमेल आईडी से मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है ना, वही ईमेल आईडी से ऑलरेडी कनेक्टेड है आपका अकाउंट सी ट्रेडर से। अब आप जब लॉगिन करोगे सी ट्रेडर में यूजिंग दिस ईमेल, तब आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा सी ट्रेडर में। मीन्स आपको कुछ नहीं करना, जस्ट प्ले स्टोर से सी ट्रेडर डाउनलोड करना है एंड जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये पिपस्टोन वाला अकाउंट शो हो जाएगा। एंड बस फिर सिर्फ नॉर्मली ट्रेड करना है, जैसे हम MT5 में करते थे ना वैसे ही है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा मेरा XAU USD का चार्ट। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगी, फिर यहाँ पे हमें लॉट्स कितने लेने हैं वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं एंड यहाँ पे बाय या सेल क्लिक कर सकते हैं। एंड सिंपली MT5 में जैसे हम करते हैं
ड्रैग करके एसएल सेट कर सकता है, ड्रैग करके टीपी सेट कर सकता है, जो सेम MT5 जैसा है। एंड यहाँ पे आपकी रनिंग ट्रेड जो है वो शो हो जाएंगी एंड हिस्ट्री में जो भी ट्रेड्स आपने अब तक ली है वो शो हो जाएगी। सो सी ट्रेडर का क्लियर है, सिंपल ही है। चलो तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ पिपस्टोन के वन स्टेप अकाउंट पे फोकस करके अगेन सारे के सारे रूल्स एकदम क्लियरली आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो वन स्टेप अकाउंट है। अब देखो फेज वन एंड फंडेड अगर मैं करूँ तो सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है प्रॉफिट टारगेट का, ठीक है, क्योंकि फंडेड में कोई टारगेट नहीं रहता। दैट मीन्स कि सारे के सारे रूल्स जो हैं वो मेरे इवैल्यूएशन एज वेल एज फंडेड में सेम है, जो कि बढ़िया है। अब फेज वन में देखते हैं। देखो प्रॉफिट टारगेट मुझे 10% बनाना है, डन। मेरा डेली लॉस 4% है, मेरा ओवरऑल लॉस 8% है। अब मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है, मेरा ड्रॉडाउन स्टैटिक है, रिफंड ऑन फर्स्ट पे आउट, ठीक है, अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, मेरा न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है, वीकली और बाई वीकली पे आउट्स है एंड जीरो एक्टिवेशन फी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वन टाइम फीस है। दैट मीन्स आप जब परचेस करोगे, ठीक है, जो अमाउंट पे करोगे सिर्फ वही पे करना है, आगे जाके आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी, ठीक है। अब 8 आवर्स एवरेज पे आउट टाइम, बढ़िया है। नो कंसिस्टेंसी रूल, ग्रेट, ठीक है। लेकिन हम लोग एफएक्यूज में जाके देखते हैं वन स्टेप अकाउंट के रूल्स। एफएक्यूज में वन स्टेप चैलेंज, कैन आई पास बिफोर 3 days, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है। सो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज में जाके देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, फॉर अ डे टू काउंट एज प्रॉफिटेबल योर अकाउंट मस्ट क्लोज विद अ बैलेंस ऑफ 0.5% higher than your starting balance compared to the highest balance reached ऑन द प्रीवियस ट्रेडिंग डे। इसका मतलब ये है कि एक दिन आपका प्रॉफिटेबल तब माना जाएगा जब 0.5, सबसे पहला तो प्रॉफिट कितना करना है, 0.5% ऑफ स्टार्टिंग बैलेंस। दैट मीन्स मेरा 0.5%, अब मान लो मेरा 50K का अकाउंट है तो मेरा 0.5% कितना हुआ, $250, करेक्ट। अगर मेरा $250 का प्रॉफिट हो गया तो दैट विल बी काउंटेड एज अ प्रॉफिटेबल डे। बट कब, जब मेरा जो प्रीवियस डे का जो बैलेंस था, ठीक है, मान लो मेरा जो प्रीवियस डे का बैलेंस था वो 50,000 था, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एंड अब अगर आज मैंने $250 से ज्यादा प्रॉफिट पे क्लोज किया डे को, तो वो मेरा गिना जाएगा आज का दिन एज अ प्रॉफिटेबल डे, ठीक है। अब मेरा बैलेंस क्या हो गया, 50,250। अब अगर नेक्स्ट डे मैंने $250 से ज्यादा प्रॉफिट किया एक ट्रेड में, बट इफ आई एंडेड अप इन ब्रेक इवन और लॉस, ठीक है, तो मेरा वो दिन नहीं गिना जाएगा एज योर प्रॉफिटेबल डे। क्यों? क्योंकि जो मेरा बैलेंस क्लोज हुआ उस दिन पे, वो मेरा जो प्रीवियस डे का बैलेंस था क्या था, 50,250, उससे $250 प्लस पे क्लोज नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये चाहिए इन लोगों को कि प्रीवियस डे से $250 प्लस में होना चाहिए अकाउंट, तो आपका वो दिन गिना जाएगा एज योर प्रॉफिटेबल डे। देन प्रॉफिट टारगेट हम लोगों ने देख लिया 10% है, ये भी डन है। हाउ इज प्रॉफिट शेयरिंग, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 90% प्रॉफिट स्प्लिट है, ठीक है, एंड वीकली पे आउट है। देन स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ठीक है, तो कोई रूल्स ही नहीं है इसमें, ठीक है। एंड जो सारे मेन रूल्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, ओवरनाइट अलाउड है। अब एक हम लोग सर्च कर लेते हैं मार्टिंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो एवरेजिंग है, मार्टिंगल है, ठीक है, ये जनरली अब सारे फॉर्म्स में ही अलाउड नहीं होता। बहुत क्विक स्कैल्पिंग आप करो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज एक बार देख लो क्या क्या दी हुई है, कि ग्रिड और मार्टिंगल, ठीक है, कि आप मल्टीपल ट्रेड्स अगर लॉस में जाती हुई मल्टीपल ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट करते जा रहे हो, वो चीजें अलाउड नहीं है। रिवर्स ट्रेडिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना मल्टीपल अकाउंट्स में, ठीक है, जिसे हेजिंग कहते हैं, अलाउड नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मीन्स क्विक स्कैल्पिंग, ओके। तो ये प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज जो है, जो मोस्टली सारे फॉर्म्स में अलाउड नहीं होती, ठीक है। बस इसके अलावा कोई रूल नहीं है, इतने ही रूल्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स कौन से होते हैं, न्यूज ट्रेडिंग जो कि फुल्ली अलाउड है, ओवरनाइट वीकेंड होल्डिंग अलाउड है। इनएक्टिविटी रूल इसमें मेंशन नहीं किया, बट बाय डिफॉल्ट मैं आपको भी कहूंगी कि आप बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लो। मान लो आपके पास पिपस्टोन का एक अकाउंट है, मान लो कोई और फर्म का भी आपके पास अकाउंट है, तो आपको ऐसा याद नहीं रखना पड़ेगा कि भाई इसमें इनएक्टिविटी रूल है, इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। बाय डिफॉल्ट आप आदत ही डाल लो कि विद इन वन, क्योंकि मेरा ना 50K का एक अकाउंट ब्रीच हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनएक्टिविटी रूल। तब से मैं ध्यान रखती हूँ कि एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स में एग्जीक्यूट कर ही देती हूँ सारे अकाउंट्स में, ठीक है, ताकि मेरा ये रूल की वजह से तो ब्रीच ना हो अकाउंट, आई मेक श्योर। देन दूसरे कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, लॉट साइज रूल, कोई लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीली यू कैन ट्रेड
सेकेंड, रिस्क पर ट्रेड, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। प्रॉफिट टारगेट एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन हमने देख लिया। स्टैटिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। एंड आईपी एड्रेस रूल भी ना अभी तक मैं बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर रही थी कि सारे फॉर्म्स में तो होता ही है आईपी एड्रेस रूल, ठीक है। बट सिंस आई डिस्कवर्ड दैट पिपस्टोन में मेरा आईपी एड्रेस रूल नहीं है, तो दैट इज अ ग्रेट पॉइंट आई थिंक। ओके, तो रूल्स सिंपल एंड सॉर्टेड, आई डोंट थिंक इससे सिंपल एंड सॉर्टेड रूल्स मैंने देखे हैं। तो इसका तो वन स्टेप अकाउंट पर्सनली मुझे बेस्ट लगता है। चलो, तो अब हम लोग रूल्स हमने देख लिए, सब कुछ सॉर्टेड है। अब हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है। मैं ट्रेड्स बताती हूँ। सो मेरे 2 प्रॉफिटेबल डेज हो चुका है इसमें। ओके, एंड अब देखो, मैं मोर देन अ वीक हो गया मैं इस अकाउंट को ट्रेड कर रही हूँ एंड आई एम 1.17% अप। अब सी ट्रेडर में मैं इस अकाउंट को ट्रेड कर रही हूँ एंड हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने ट्रेड्स पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो ट्रेड है ना, मैंने 0.01 लॉट से लिया था एंड एज आई सेड ये इनएक्टिविटी रूल के लिए जस्ट टू एग्जीक्यूट सी ट्रेडर में मैं फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रही थी, तो मैंने जस्ट ऐसे ही ट्रेड ले ली थी, ठीक है। दिस डज नॉट काउंट। अब ये वाली मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। यहाँ पे मेरा प्लान ये था फर्स्ट वीक के लिए कि आई विल रिस्क 1% एंड टारगेट 1%, ठीक है। एंड देन मैं रिस्क को बढ़ा सकती हूँ ताकि मेरे पास ऑलरेडी एक बफर क्रिएट हो जाएगा रिस्क करने के लिए, एंड जो अमाउंट मैंने प्रॉफिट किया ना वही रिस्क करके मैं फास्टर कंप्लीट कर सकती हूँ ये चैलेंज को, ठीक है। तो ये व्यू से मैंने हर ट्रेड में 1% रिस्क किया, 1% टारगेट रखा। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1% गेन किया फर्स्ट ट्रेड में। सेकेंड ट्रेड में भी ऑलमोस्ट 1% गेन किया। फिर थर्ड ट्रेड, अब देखो ये जो 2 लॉसेज है ना, ये मेरे एक ही ट्रेड के लॉसेज है। दैट मीन्स एक ही सेटअप के लिए मैंने यहाँ पे 2 बार एंट्रीज प्लान की थी, तो ये एक ही ट्रेड गिना जाता है। सो थर्ड ट्रेड जो है वो मेरी लॉस गई एंड यहाँ पे अराउंड मैंने 1% का लॉस किया। देन मेरी जो नेक्स्ट ट्रेड थी वो मेरी लॉस गई। अगली जो नेक्स्ट ट्रेड थी ये, अब देखो ये वाली जो ट्रेड थी ना, ये जो बड़ा लॉस मैंने लिया है, 1% से भी ज्यादा इसमें लॉस हुआ है। यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस टाइम पे मैं बाहर थी एंड मैंने कभी भी बाहर ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट की है, बट आई डोंट नो उस दिन मैंने बाहर ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली थी। फोन में चार्ट देखा था तो वो चीजें नोटिस नहीं की जो नोटिस करनी चाहिए थी। मींस ये ट्रेड लेने जैसी ही नहीं थी एंड आई एग्जीक्यूटेड। देन जो अगली ट्रेड थी वो मैंने उसमें 1% से ज्यादा प्रॉफिट किया है, सो दिस वाज गुड। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड थी, अब इसमें कम प्रॉफिट है, करेक्ट। अब ये इसमें क्या हुआ था, मुझे एग्जीक्यूट करना था 1 लॉट एंड मैंने 1 लॉट एंटर भी किया था, बट जब मैंने क्लिक किया बाय को तो मेरे उसमें 0.62 यानी ओरिजिनल मैंने जो लॉट्स लिए थे, देखो ये वाली ट्रेड में मैंने 0.62 लिए थे ना, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 0.5 लॉट्स लिए। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड लेने जाऊंगी ना, जब सी ट्रेडर ओपन करूंगी तो उसमें ऑटोमेटिकली 0.5 दिखेगा, तो उसको मुझे चेंज करके डन करना पड़ेगा एंड देन मुझे बाय या सेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आई डोंट नो, शायद यही रीजन था जिसकी वजह से मेरे लास्ट ट्रेड वाले ही लॉट्स एग्जीक्यूट हो गए। मीन्स इसमें मुझे ज्यादा लॉट्स लेने थे, तो जिसकी वजह से कम मुझे प्रॉफिट हुआ। देन मैंने ऐड नहीं किए लॉट्स को क्योंकि प्राइस फिर स्ट्रेट अप ऊपर चली गई थी। बट ऐसे देखने जाए ना तो देखो यहाँ पे मेरी 1 2 3 4 विनिंग ट्रेड्स हैं एंड लॉस कितनी है ये तो काउंटेड नहीं है, 1, ये एक ट्रेड गिना जाएगा, 1 2 3। सो मेरी यहाँ पे 3 लूजिंग है एंड 4 विनिंग है। मीन्स उसके हिसाब से मैं 1% अप होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं 1% ही अप हूँ अभी। तो अब ये सारी जो ट्रेड्स है ना, ये मोस्टली मैंने सारी ट्रेड्स लाइव स्ट्रीम पे ली है। तो लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करो, ठीक है। मैं सारी ट्रेड्स लाइव स्ट्रीम पे ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी लोग अभी भी मुझे पूछ रहे हैं स्ट्रैटेजी। तो देखो स्ट्रैटेजी की ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरी स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट है। एंड उसके अलावा मैं लाइव स्ट्रीम्स कर रही हूँ ना डेली, जो 12 बजे मैं रोज लाइव आ जाती हूँ लंदन सेशन में। तो वहां पे मोस्टली अब ना मैंने स्कैल्पिंग स्टाइल पकड़ी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ट्रेड मिल ही जाती है, अगर लंदन में नहीं मिली तो न्यूयॉर्क में मिलती है, ठीक है। एक दिन में एक बढ़िया सेटअप स्कैल्पिंग का बनता ही बनता है। तो लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये सारी ट्रेड्स ऑलमोस्ट मैंने लाइव स्ट्रीम पे ली है, तो लाइव स्ट्रीम्स पे बने रहो। मैं इस अकाउंट की जर्नी भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी थ्रू मोर वीडियोस एंड इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू। एंड बस मेरा इसमें यही गोल है कि अब विद इन 2 वीक्स मैं इस अकाउंट को पास करूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि आई डोंट रिपीट मिस्टेक्स। अब मुझे अगर चूज करने को मिले पिपस्टोन एंड ब्लूबेरी तो डेफिनेटली आई विल गो विद पिपस्टोन, ठीक है। अब देखो इसमें सिर्फ एक पॉइंट है,
जो कि है कॉस्ट। ब्लूबेरी का थोड़ा सा कम रेट है एज कम्पेयर टू पिपस्टोन, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट बिकॉज इसमें एक ऐसा भी रूल है कि आपका जो फीस आपने पे की है वो रिफंड हो जाएगी आफ्टर फर्स्ट पे आउट, विच इज़ अ बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। तो इस वजह से पिपस्टोन ही मैं चूज करूंगी, ठीक है, ओवर या एनी अदर फर्म। मुझे पिपस्टोन का ये जो वन स्टेप अकाउंट है ना, ये बेस्ट लगता है एंड मैं रियली चाहती हूँ कि इसे मैं पास करके इसमें से पे आउट लूँ। ओके, तो स्टे अपडेटेड, मेरी जर्नी के साथ बने रहो लाइव स्ट्रीम्स पे, ठीक है, दैट इज वेयर वी कैन कनेक्ट। एंड दूसरा, अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन है ना, तो मुझे कमेंट्स में पूछो। एंड यस, मैं भूल गई बताना कि ये जो पिपस्टोन की लिंक है, ओके, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप डायरेक्ट वो लिंक से क्लिक करके ये वेबसाइट पे आ सकते हो। ओके, तो वही लिंक यूज करो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एंड यस, पेमेंट मेथड भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखो, यहाँ पे हम लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं पेमेंट, बट मेक श्योर कि वो वीजा या मास्टर कार्ड हो, ठीक है। वीजा या मास्टर कार्ड के कार्ड से हो जाएगा पेमेंट, देन क्रिप्टो से भी हो जाएगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन से आप कर सकते हो पेमेंट। डन। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। पिपस्टोन कंपेयर करके बता दिया, रूल्स, हाउ इट इज बेस्ट, कॉस्ट के बारे में बता दिया, राजवी कोड यूज करो, पेमेंट मेथड भी बता दिया, एंड सी ट्रेडर में कैसे ट्रेड करना है वो भी बता दिया। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी, रिप्लाई करूंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, देन यू कैन रीच मी आउट, आई विल रिप्लाई। अगर आप लाइव स्ट्रीम्स पे भी आके अगर मुझे क्वेश्चंस पूछते हो तो डेफिनेटली। तो मिलता है मंडे को लाइव स्ट्रीम में।